हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, भारत के समुंदर के बीचों बीच करोड़ों टन मिट्टी डालकर दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाता देख चीन पाकिस्तान की फट गई आंखें। पोर्ट कौन सा बना रहे हो? वही समुंदर के बीचों बीच मिट्टी डालकर। हाँ नहीं यार, वो कैसे यार वजाहत, पोर्ट कैसे बना रहे हैं? मैं वो भी हजारों टन मिट्टी डाल के। कैसे पॉसिबल है यार समुंदर के बीचों बीच? हाँ ना, वॉच करते हैं, देखते हैं ये क्या सीन निकल कर आ रहा है भाई इंडिया से। ये कौन सी चीज हाँ है? तो कौन करते स्टार्ट। समंदर में करोड़ों टन मिट्टी डाल भारत बना रहा है एक विशाल आइलैंड। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को देख चीन ने खोई नींद और चैन। अब चीन को पछाड़कर भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। अब दुनिया में बिकेगा भारत का सामान और देश की इकोनॉमी छुएगी आसमान। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठा चुका है। हमारा प्यारा भारत जो आईटी से लेकर स्पेस और डिफेंस तक हर सेक्टर में अपनी कामयाबी के परचम लहरा चुका है, वही अब महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के वधावन में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जो कोई साधारण पोर्ट नहीं होगा बल्कि दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स की लिस्ट में शुमार होगा। यहाँ दुनिया की बड़ी से बड़ी शिप भी डॉकिंग कर पाएगी और हर साल करोड़ों टन कार्गो ट्रांसपोर्ट मुमकिन हो पाएगा। इतना ही नहीं, इस बंदरगाह से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर्स में पहुंचकर चीन और अमेरिका को सीधे टक्कर देगी। लेकिन ये पोर्ट भारत की ग्रोथ में इतना अहम क्यों है? क्यों इसे बनाने के लिए बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और कैसे नए वधावन पोर्ट से भारत की तकदीर ही बदल जाएगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर। दोस्तों, अगर आप अपनी चारों ओर देखेंगे तो आपको 99% ऐसा सामान मिलेगा जो कहीं और का बना होगा और वो जमीन, हवाई या फिर समुद्री रास्ते से ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास पहुंचा होगा, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सी शिपिंग को सबसे ज्यादा आसान और सबसे सस्ता तरीका माना जाता है। भारत में समुद्री रास्ते से सामान भेजने का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। आज भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल एरिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ समुद्री व्यापार करने में कई बड़ी दिक्कतें आती हैं। आज से 50 साल पहले तक कई बड़े कार्गो जहाज भारत के पोर्ट्स को स्किप करके सिंगापुर, दुबई और एम्स्टर्डम जैसे पोर्ट्स में जाते थे, क्योंकि भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो इतने बड़े जहाजों को संभाल सके, फ्रेट अनलोड कर सके, और न ही किनारों पर पानी की इतनी गहराई थी कि बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ पहुंच सके। मगर फिर हमारे देश में मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और चेन्नई के बंदरगाह जैसे कई बड़े कमर्शियल पोर्ट्स बने, जिन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दी। इन बंदरगाहों ने करोड़ों देशवासियों को रोजगार के अवसर दिए, एक्सपोर्ट्स को काफी हद तक बढ़ाया और देश की इकोनॉमी में बूस्ट लेकर आए। लेकिन इतना काफी नहीं है। आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, लेकिन हमारे पोर्ट्स इतने ज्यादा बिजी हैं कि वहां एक्स्ट्रा शिप्स रुकने का कोई जगह नहीं है। कई बार तो विदेश से आए जहाजों को हमारे पोर्ट्स पर अनलोड होने से पहले कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और भारत की कंपनीज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अब भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है, जिसे मुंबई के पास पालगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। इसे बनाने की लागत पूरी 76,200 करोड़, यानी कि ये भारत का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी खासियतें बेमिसाल हैं। दोस्तों, वधावन बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पालगढ़ के तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ किसी भी तरह के जमीन अधिग्रहण और विस्थापन की जरूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में कहें तो इस पोर्ट के लिए 5000 एकड़ में फैला 4 किलोमीटर तक लंबा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए समंदर में करोड़ों तक मिट्टी, बालू, सीमेंट और बड़े बड़े पत्थर डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं तट से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर समंदर की गहराइयों में स्थित होने की वजह से वधावन पोर्ट की नेचुरल डेप्थ यानी कुदरती गहराई 20 मीटर होगी, जो इसे दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट्स में से एक बनाती है।
अब ये भाई, गहराई दुनिया का इतनी गहरा जरूरी क्यों तीन है? तो होगा देखिए, फोड़ के। दुनिया के बड़े बड़े कार्गो शिप्स ऊपर से जितने ऊंचे होते हैं, पानी के नीचे भी उतने ही गहरे होते हैं। इसलिए उन्हें पार्क करने के लिए पोर्ट की गहराई ज्यादा होना जरूरी है, वरना वो नीचे जमीन से टकराकर फंस जाएंगे और इतना माल सामान उतारकर उन्हें वापस समुद्र में धकेलना मुश्किल ही नहीं बल्कि काफी महंगा भी होगा और रिस्की टास्क भी होगा। इसी वजह से दुनिया की कई शिप्स आज भी भारत के बंदरगाहों पर नहीं आती, लेकिन बधावन पोर्ट बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज MSC इरीना भी भारत आकर अनलोडिंग कर पाए। बधावन पोर्ट की बाकी खासियतों की बात करें तो यहाँ 1000 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुदेशीय टर्मिनल, 4 लिक्विड टर्मिनल, 1 रेरो टर्मिनल और 1 कोस्ट गार्ड टर्मिनल होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र सागर मंडल मिलकर कर रहे हैं, जो 2028 तक पोर्ट के आसपास कुल 38 गुड्स वेयर हाउस भी बनाएंगे। कहा जाता है कि भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बधावन बंदरगाह साल 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद पालगढ़ जिले के छोटे से बधावन गांव में ही करीब 12 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा करोड़ों लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात के कच्छ का मुंद्रा नगर पूरी तरह से मुंद्रा पोर्ट पर निर्भर है और आज मुंद्रा को देश के सबसे अमीर इलाकों में से एक माना जाता है। लेकिन अदानी ग्रुप ने जब मुंद्रा पोर्ट बनाने की नींव रखी थी तब वो इलाका बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, लेकिन मुंद्रा पोर्ट ने न सिर्फ कच्छ बल्कि गुजरात और पूरे भारत की किस्मत बदल कर रख दी। ठीक इसी तरह बधावन बंदरगाह भी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी अहम किरदार निभाएगा। सागर मला परियोजना के तहत बन रहे बधावन पोर्ट को पूरे देश के इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 33.4 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। ये पोर्ट मुंबई में सिर्फ 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और गुजरात में भी काफी करीब है, जिससे ये कई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स से कनेक्ट होगा। इस पोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाएं होंगी। यहाँ बड़ी से बड़ी कंटेनर शिप को घंटों में लोड और अनलोड किया जा सकेगा और ये पोर्ट दुनिया के कई बड़े शिप्स रूट्स को भी कनेक्टेड करेगा, यानी रूस से मध्य एशिया जाने वाली शिप भी यहाँ रुककर जरूरी सामान आगे ले जा सकेगी और इम्पोर्ट गुड्स को भी यहीं अनलोड कर सकते हैं, जिससे ट्रांजिट टाइम कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जिसके बाद भारत की कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान आसानी से बेच सकती हैं। वहीं दुनिया की कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स लगा पाएंगी, जिससे अमेरिका जैसे देशों की चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत दुनिया का अगला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई आप खुद अंदाजा लगाओ इस टाइम भाई साहब इंडिया करना क्या रहा है। आप खुद देखो भाई साहब, भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट भाई तकरीबन $9 बिलियन का मोदी जी ने चालू करा दिया। हमारी पूरी आर्मी का बजट है भाई साहब, हमारी 7 से 8 लाख आर्मी पूरा साल इस पैसे पे गुजारा करती है और आप लोग इतने पैसे का सिर्फ एक पोर्ट बना रहे हो, वो भी समुद्र के बीचों बीच। अबे भाई पत्थर फेंके जा रहे हैं वहां पे, मिट्टी फेंकी जा रही है, उसको भाई सब ऊपर तक लाया जा रहा है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी आके उतरे और भारत में सामान लोड अनलोड करे और भाई भारत इसके थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ाया। यार इंडिया के पास कितनी पोर्टें बनी हुई, तब भी पोर्टें बना रहा है। देखो ना भाई साहब, मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट की और ये मोदी जी का भाई साहब ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी बोल रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट हो ना हो इसको, यार वो 50 साल बाद की चीज सोच रहे हैं मोदी जी, क्योंकि भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की हर चीज बढ़ रही है यार। और वो जब सोचो कि दुनिया के बड़े जहाज आके भारत में लगेंगे, भारत अपना ज्यादा से ज्यादा माल लोड करा के भेजेगा और कम टाइम में पहुंचेगा ना, और खर्चा कम भाई साहब। सोच उनकी देखो, इधर साले हम लोग आज भी टीटीपी के पीछे लगे हुए, BLA के पीछे लगे हुए, वो हमें ठोक रही है, हम उनको ठोक रहे हैं। पाकिस्तान पहले इन चीजों से नहीं निकल रहा तो यार ये क्या हम लोग करेंगे, उखाड़ेंगे हम क्या करेंगे भाई साहब। उधर ना एक्सपोर्ट से हमारा ना कुछ और सिस्टम है भाई साहब। एक्सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ गधे चाइना को और भाई भिखारी दुनिया को।
इसके अलावा हमारा तो कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही नहीं है भाई। हमें क्या जरूरत है बंदरगाह बनाने की, पोर्ट बनाने वही की? ना इनके उधर, पास है ही कुछ नहीं। वही ना। उनके पास जो हजारों कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं वो भी देखती है ना, सामान हम पहुंचाएं। मोदी जी ने सोचा कि ये काम करने के वही लिए ना, ये पोर्टों तो की जरूरत भाई पड़ती। साहब देखो $9 बिलियन मोदी जी ने उड़ा के फेंके हैं भाई। लो बनाओ, बनाओ इधर। और काम भी शुरू हो पड़ा उसपे भाई उधर धड़ाधड़। मशीनें भाई साहब पत्थर फेंक रहे फुल भाई, प्लेन ऊपर जमीन बना रहे हैं वहां पर। यार कितना जल्दी सामान इधर से पहुंचेगा और आएगा। भाई और ना भाई, सबसे बड़ा आप बड़ा खुद सोचो भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट पाकिस्तानी और भारत में बन रहा है। अंदाजा लगा लेवल लो। देख लो भाई साहब, उस चाय पीने वाले का, तुम उसको बोलते ना चाय पीने वाला ये है तो वो है, उस चाय भाई साहब बेचने वाले का तुम लेवल तो देखो। तुम्हारे पास एक्सपोर्ट के कुछ सालो पड़े हुए बैठे इधर हुए हैं। उस एक बंदे के बराबरी हम यहाँ का 25 करोड़ बंदा भी नहीं कर सकता, वो ऐसा लेवल का बंदा है। वो सोचता है अपने देश के लिए ना, हम अपने सोचते हैं यूके के लिए। इधर कुछ भी होते सीधा यूके भाग जाते हैं, वो यूके तो नहीं भागता ना। सही कहा यार। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय। बाय।